दोस्तों फॉरेस्ट्री एक ऐसा ऑप्शनल है जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और स्टेट की जो फॉरेस्ट सर्विसेज हैं उनमें ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा ऑप्ट किया जाने वाला ऑप्शनल है। बट इस सब्जेक्ट के साथ इशू ये है कि अगर दो ऑप्शनल ए एंड ऑप्शनल बी चूज़ करने हैं तो ये हमेशा सेकंड ऑप्शनल की तरह चूज़ किया जाता है, एक फॉर ग्रांटेड सब्जेक्ट की तरह लिया जाता है कि ठीक है ये तो हम कर ही लेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, जो सबसे सीरियस एस्पिरेंट्स भी हैं 50 से 60 नंबर का एज हो सकते हैं। जैसे मान लो यूनिट नंबर 1 में सिल्वीकल्चर जनरल, अगर आप PYQ ढंग से करके गए हो और आपको ये पता है IFS 2020 में इन्होंने सिल्विक्स और सिल्वीकल्चर के बारे में पूछा है, तो फिर व्हाट इज़ सिल्विक्स आप लिख दोगे ना, एप्लीकेशन भी लिख दोगे, स्टडी ऑफ इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये भी आप बता दोगे। देन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। ये फाइल आपको कहाँ मिलेगी, सिनॉप्सिस के फ्री रिसोर्सेज, इस वेबसाइट में चले जाना, फ्री रिसोर्सेज मेनू में आप देखोगे दिख जाएगा। इस लेक्चर में हम पहले कुछ 2024 के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आए हैं, कहाँ से करने हैं। जैसे यहाँ देखो फ्रॉस्ट के डिफरेंट टाइप्स पूछे हुए हैं। अगर आप देखो यहाँ पे फ्रॉस्ट साइट्स क्लासीफाइड कैसे की गई हैं, फ्रॉस्ट के बेस पे पहले भी क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। तो ये यूनिट 1 में ही आता है आपका। साइट फैक्टर्स फॉर सिल्वीकल्चर में आना चाहिए। टेंडिंग पर इन्होंने 2024 में क्वेश्चन पूछा, प्रूनिंग बेसिकली पूछा। सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे ना सिल्वीकल्चर और फॉरेस्ट्री की काफ़ी ब्लॉगिंग हुई है, आप गूगल पे सर्च करो टेंडिंग फॉरेस्ट्री UPSC, सिनॉप्सिस के ब्लॉग मिलेंगे। एक बार मैं आपको करके शो कर, अगर आप इनकॉग्निटो में भी ओपन करोगे तो टेंडिंग आपको इनफैक्ट फर्स्ट रिजल्ट में मिलेगा। सिलेक्शन सिस्टम इन सिल्वीकल्चर, इस्टेब्लिशमेंट इन टेंडिंग इन नर्सरी एंड सिल्वीकल्चर, यहाँ पे प्रूनिंग होना चाहिए। प्रूनिंग के बारे में कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है, प्रूनिंग इज़ रिमूवल ऑफ लोअर ब्रांच और स्पेशली हार्डवुड स्टैंड में क्वालिटी बढ़ाने के लिए नॉट्स और डिफेक्ट्स कम किए जाते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो जब आप पढ़ोगे एंड बाकी चीज़ें पूरा सिलेबस आप पढ़ रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व करने में एक ईजीनेस होगी। ये एक अप्लाइड सा क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट है बट 10 नंबर का ही तो पूछा है। अगले कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, जैसे पैटर्न ऑफ फेलिंग वगैरह, यहाँ पॉज करके देख लेना। रीजनरेशन फेलिंग यहाँ पूछा है, राइट। तो पूछ रहे हैं वही क्वेश्चंस रिपीट करके पूछेगा ऑब्वियसली। इसमें अगर ना पूछे रिपीट करके तो पूछेगा कहाँ। ग्रोइंग स्टॉक सिलेबस टॉपिक है, ग्रोइंग स्टॉक क्या है, नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक यहाँ पूछा हुआ है। तो लगातार ये क्वेश्चंस तो पूछेंगे। मैं आना चाह रहा हूँ यूनिट नंबर 4 में, इंडियन इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम, ये यूनिट 2 में पूछा है, यहाँ भी पूछा है 2009 में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हम चलते सीधे यूनिट नंबर 4 में, सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज़ में, ठीक है। यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं 2024 में क्या पूछा है। अकेशिया निलोटिका ये क्वेश्चन पूछा है, आपको इन शॉर्ट जाना है, सिनॉप्सिस में यहीं देख लेना, ब्लॉगिंग दी जाएगी यूनिट 4 की, सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज़। यहाँ दिखेगा अकेशिया निलोटिका, यहाँ पे आप सर्च कर लो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अकेशिया निलोटिका, आप लिख सकते हो, ठीक है। सेम वे में अगला ऐसा तो नहीं है फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा है, पहले से भी पूछा है। इशू यूनिट 4 में ये है कि कभी वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, कभी सीड ट्रीटमेंट पूछ रहा है। अब यहाँ देखो सिल्वीकल्चर कैरेक्टर एंड नेचुरल रीजनरेशन पूछा है, किस में क्या पूछ लेगा। तो उसका तरीका ये है कि मान लो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले टॉपिक में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो आप कुछ फिनोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्टिफिशियल रीजनरेशन कुछ तो आप करके जाओगे। तो वो हेडिंग्स कहाँ से आती हैं आप इसी में देख लो, आप कितनी हेडिंग्स में ये टॉपिक किया गया है। आपको एक कंटेंट फाइल इसकी अभी शो कर दूंगा, आप देखो। इंट्रोडक्शन, टेक्सोनोमी, फिनोलॉजी, इकोलॉजी, ओरिजिन क्या है, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोपेगेशन कैसे होता है, सीड ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, इसका रोटेशन, एज एंड स्पेसिंग, टेंडिंग ऑपरेशन, यील्ड, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे हैं। तो टेंडिंग ऑपरेशन कैसे करना है। अब जैसे प्रूनिंग हमने वहाँ पढ़ा था, प्रूनिंग यहाँ भी है, ठीक है। आपको एक एक लाइन समझ में आएगी, कहीं कहीं तो आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है। देन सॉइल की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइमेट क्या रिक्वायर्ड है, सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, इन पे क्वेश्चंस पूछे हैं, अलग अलग ट्रीज़ के लिए पूछे हैं। नर्सरी टेक्निक्स क्या है, सिल्वीकल्चर टेक्निक्स क्या है, सिल्वीकल्चर सिस्टम्स क्या क्या फॉलो किए जाते हैं, शेल्टरवुड सिस्टम है, एग्रो फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन सिस्टम है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देन रीजनरेशन की जब हम बात करते हैं तो नेचुरल रीजनरेशन आएगा प्लस आर्टिफिशियल रीजनरेशन आएगा, ठीक है। तो आप ये दोनों पढ़ोगे, दोनों में कंपैरिजन करो। देन फेलिंग ऑफ ट्रीज़ जब करते हैं फॉरेस्ट में तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो इस पर्टिकुलर ट्री को गवर्न करते हैं। हालांकि कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है, जैसे SFM, सिलेक्टिव लॉगिंग, मिनिमम इम्पैक्ट लॉगिंग, ये सारी चीज़ें सेम है ऑलमोस्ट। लेकिन अकेशिया निलोटिका के लिए कैसे वो इफेक्टिव है वो आपको देखना पड़ेगा। देन इंडिया के फॉरेस्ट लॉज क्या है, मोर्टेलिटी, पेस्ट डिजीज़ क्या है, ट्री इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे ब्रीडिंग, जो पेपर 1 की यूनिट 7 या 8 है,
राइट, मैनेजमेंट ऑफ अकेशिया। तो सेम वे में अगर आप देखो, मैं आपको कंटेंट फाइल बताई तो इससे ब्लॉगिंग की हुई है। यहाँ आप देखो अकेशिया फर्स्ट वाला जो देखो इन सब हेडिंग्स में लिखा है, अकेशिया निलोटिका, ये हमने देखा अलग अलग हेडिंग्स में। अगला वाला देख लो, ठीक है, जिसे आप और ही कहते हो, यहाँ इन सब हेडिंग्स में है, नर्सरी टेक्निक्स क्या है ये सारा, राइट। तो ये फ्री है, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको पेड मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। तो खैर ठीक है, अपने लेक्चर पे वापस आते हैं, राइट। तो इस वे में आप कर सकते हो। अब जब आप ये देखोगे ना, बैम्बू एसपीपी, फिनोलॉजी, सिल्वीकल्चर, कैरेक्टर, आर्टिफिशियल रीजनरेशन, अगर मैं देखूँ जो ब्लॉग्स हैं, ये ब्लॉग काफ़ी पुराने हैं, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम के। बैम्बू देख लें, बैम्बू दिखेगा अल्फ़ाबेटिकली, ये रहा। इन्होंने क्या पूछा है, फिनोलॉजी, सिल्वीकल्चर, कैरेक्टर एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन, ठीक है। तो फिनोलॉजी ये है, कैरेक्टर यहाँ है, सिल्वीकल्चर कैरेक्टर यहाँ है, और आर्टिफिशियल रीजनरेशन यहाँ है, ठीक। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है, ठीक है। तो पहला चीज़ ये है, आपको ये फ्री रिसोर्सेज में जाके वेबसाइट पे डाउनलोड करनी है फाइल। फ्री रिसोर्सेज में यहाँ जाओगे, डाउनलोड्स में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में मिल जाएगी, कोर्सेज में भी आप देख सकते हो। खैर अभी वापस आते हैं, अब बात करते हैं सिलेबस का डाइसेक्शन। सिलेबस तो डायरेक्टली कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये तो आपने देखा ही है। सिलेबस को हम ब्रेक करेंगे, जैसे यूनिट 1 है ना, उसमें आप ध्यान से देखोगे 2 तरह के सब टॉपिक्स ग्रुप हैं। सिल्वीकल्चर जनरल है, सिल्वीकल्चर बेसिकली फॉरेस्ट्री हो गया। तो एक तो जनरल सिल्वीकल्चर प्रिंसिपल्स क्या है, जिसमें आप देखोगे कुछ फैक्टर्स की बात की है, वेजिटेशन, नेचुरल और आर्टिफिशियल रीजनरेशन की बात कर रहा है। यहाँ से यूनिट 4 में क्वेश्चन पूछा है, मेथड ऑफ प्रोपेगेशन यूनिट 4 में पूछा है, ग्राफ्टिंग टेक्निक, साइड फैक्टर्स, ये आपके जनरल सिल्वीकल्चर प्रिंसिपल हो जाते हैं। इसके बाद आता है नर्सरी एंड प्लांटिंग टेक्निक। अब आप सिलेबस देखोगे ना, तो सिलेबस में आपको डायरेक्टली दिखेगा नहीं लिखा हुआ है ऐसे, ये हमने लिखा हुआ है, अदरवाइज सिलेबस में ये वर्ड नहीं लिखा है, आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे कि कहाँ यूनिट 1 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है, कहाँ पार्ट 2 शुरू है। तो नर्सरी और प्लांटिंग टेक्निक्स अलग है। अब नर्सरी और प्लांटिंग टेक्निक में ये टॉपिक्स हैं। आप देखो पॉलीबैग पे क्वेश्चन पूछे हैं, नर्सरी एंड प्लांटिंग टेक्निक, बेड मेंटेनेंस, वाटर बजटिंग, ग्रेडिंग, ये टॉपिक्स पूछे हुए हैं। टेंडिंग इन नर्सरी अलग से टॉपिक है, ये देखो एस्टेब्लिशमेंट टेंडिंग, ठीक है। इस वे में हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में 2 यूनिट है, यूनिट नंबर 2 में सिल्वीकल्चर सिस्टम्स, लगातार यही सिल्वीकल्चर सिस्टम है। अब आप जैसे सिलेबस देखोगे ना, तो यहाँ कोपिस एंड कन्वर्जन सिस्टम, कई बार लोगों को लगता है एक ही चीज़ है, ये एक चीज़ नहीं है, कन्वर्जन सिस्टम अलग है, कोपिस सिस्टम अलग है। कोपिस के अंदर आपका स्टैंडर्ड एंड विद 2 रोटेशंस ये क्वेश्चन पूछे हैं, और कन्वर्जन सिस्टम में ये क्वेश्चन पूछे हैं, कन्वर्जन क्या होता है। अब लोग ना जनरल लिखाते हैं कन्वर्जन क्या होता है, भाई पूरा सिस्टम है ये जीएस का टर्म नहीं है। 2 एग्जाम्पल के साथ बताने हैं, ठीक है। नीड ऑफ कन्वर्जन क्या होती है, ये डिफाइन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ तो है। करो आप तैयारी करो, PYQ का कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। यूनिट नंबर 3 को आप यहाँ तो क्लियर है, मैंग्रोव अलग है, कोल्ड डेजर्ट अलग है। 2024 से मैंग्रोव में भी क्वेश्चन पूछा है एंड कोल्ड डेजर्ट में भी क्वेश्चन पूछा, पॉज करके देख लेना। सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज़ में मेनली 2 पार्ट हैं। पहला है सिल्वीकल्चर रिसर्च, जिसमें सिर्फ एक टॉपिक आएगा। दूसरा जो टॉपिक है वो ये है सिल्वीकल्चर ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पीसीज इन इंडिया, ये है, और आई थिंक ये 33 स्पीसीज होती हैं टोटल। तो दूसरा जो टॉपिक है वो ये है, इसके अंदर इतनी सारी स्पीसीज हैं जिनके हमने सब टॉपिक्स देखे। अब जिनसे क्वेश्चन पूछा है, 1 क्वेश्चन पूछा है, 2 पूछा है, अब आप देखो अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ पूछी है, यहाँ पूछी है, तो आप यहाँ भी तैयार करके जाओगे, राइट। 2024 में इस टॉपिक से आप देखो कितने क्वेश्चन, एक ये है आपके सामने, निलोटिका पे पूछा है, एक आपका बैम्बू पे पूछा है, देन यहाँ पर क्या है, रीजनरेशन 2 में पूछ लिया, पाइनस भी सिलेबस में है, दोनों का बताना है 10 नंबर में, 5-5 नंबर में बताओगे। देन ये 2024 में अगेन ये पूछा है, सिलेबस का पार्ट है, न्यू क्वेश्चन तो नहीं है। देन फर्स्ट टाइम पूछा, ये हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड किया था, और इन्होंने क्या पूछा है, डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंस, हमने क्या लिया था, कैरेक्टरिस्टिक अल्ट, हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से टोटली अलग है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन तैयारी करने के लिए होता है, हेडिंग्स मैंने आपको बता दिए, उन हेडिंग्स में आपको तैयार करना पड़ेगा। उन्हीं हेडिंग्स में पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंस, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 2024 तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन्होंने पहली बार पूछ ली। अगला क्वेश्चन इस यूनिट में क्या है, चीर पाइन पे 2024 में इन्होंने ये इसके साथ पूछा था, आधा आधा बता दो। अगला क्वेश्चन इसमें भी इन्होंने 2024 तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बेसिकली एक ही क्वेश्चन के 2-2 पार्ट करके, ये 4th है ना, उसी में 3-3 नंबर में चीज़ पूछ लिया। देन यहाँ पर आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसिपस जूलीफेरा,
आप यहाँ देख लो पॉज करके, बस देखते जाओ। मिसलेनियस में कुछ नई चीज़ें भी पूछी हैं। तो ये यूनिट नंबर 4 हो गई आपकी। इसके बाद यूनिट नंबर 5 एग्रो फॉरेस्ट्री में आप देखो सिलेबस में क्लियरली एग्रो फॉरेस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं। देन इसके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से पहले सोशल अर्बन फॉरेस्ट्री, यहाँ पे आप देखोगे क्लियरली 2 पार्ट में कर लो ना। सोशल फॉरेस्ट्री के ऑब्जेक्टिव, स्कोप, नेसेसिटी एंड लोगों का पार्टिसिपेशन, उन्हीं थीम्स में अर्बन फॉरेस्ट्री पे क्वेश्चन पूछे हैं। देन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ कुछ ये थीम्स बनती हैं सिलेबस के हिसाब से। ये प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, स्कोप, बेनिफिट एंड रोल ऑफ एनजीओ, ठीक है, ये हो गया। देन ट्राइबोलॉजी, ट्राइब्स इन इंडिया, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। मिसलेनियस भी कुछ क्वेश्चंस हैं। देन फॉरेस्ट सॉइल में आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते। देखो सॉइल का वाटर शेड के साथ डालना कोई मतलब तो नहीं बनता, तो सॉइल्स में आप ये थीम्स देख लो, इन थीम पे क्वेश्चन पूछे हैं, राइट। पॉज करके देख लो आप, यहाँ दिख जाएंगी थीम्स। 2024 में भी पूछा है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछा है। देन सॉइल कंजर्वेशन, इस थीम में आप देख लो, ठीक है। देन इसके बाद कंजर्वेशन में इन्होंने सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल पे पूछ लिया 2024 में, और वेस्टलैंड, ये तरह तरह के वेस्टलैंड हैं, उनके रिक्लेमेशन पे पूछा है। देन वाटरशेड मैनेजमेंट पे भी इन्होंने 2024 में क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? वाटरशेड डेवलपमेंट, रोल ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट प्लान इन इंडिया। इस तरह से इन्होंने ये यूनिट 6 को कवर किया, हर एक सब यूनिट से क्वेश्चन पूछे। यूनिट नंबर 7 में जब आप जाओगे 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। पॉज करके देख लेना, आपको समझ में आएगा। फ्री रिसोर्सेज में फाइलें डाउनलोड कर लेना। अब ट्री इंप्रूवमेंट एंड सीड टेक्नोलॉजी, सिलेबस में तो ऐसे लिखा है, तो ट्री इंप्रूवमेंट में ये टॉपिक्स आते हैं, राइट। इकोनॉमिक इवेल्युएशन, ट्री इंप्रूवमेंट भी आ जाएगा शायद, और सीड टेक्नोलॉजी में भी डाला हुआ है इकोनॉमिक इवेल्युएशन, यहाँ भी डाला है, ठीक है। तो ये कुछ हाफ क्वेश्चन है, टाइपिंग में गड़बड़ हो गई, आपको मिले तो बता देना। तो इस टॉपिक को ट्री इंप्रूवमेंट में और सीड टेक्नोलॉजी में 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। इस तरह से पेपर 1 आपका खत्म होता है। पेपर 2 में फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, 2 अलग अलग चीज़ों में आप इसे अगेन डिवाइड कर सकते हो। फॉरेस्ट वर्किंग प्लान, इसमें यही है, बस वर्किंग प्लान ही है। कुछ टॉपिक से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। लास्ट ईयर हमने ये कोर्स फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, तो फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन सब में ऐड नहीं भी किए पेपर 2 में। फॉरेस्ट मेंसुरेशन अलग चीज़ है एंड रिमोट सेंसिंग अलग चीज़ है। 2 पार्ट में आप इसे अगेन यूनिट 4 को भी डिवाइड कर सकते हो। यूनिट 5 भी देख लो इसी वे में। यूनिट 6 को 6 टॉपिक में डिवाइड किया, ठीक है। पहला फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इसे ए पार्ट कहोगे। फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज में हार्वेस्टिंग, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ वुड, देन वुड सीजनिंग, कंपोजिट वुड एंड पल्प पेपर एंड रेयान। ये आपके टोटल 6 पार्ट यूनिट 6 में पेपर 2 में बनते हैं। यूनिट 7 में 2 पार्ट बनेंगे, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स एंड लेजिस्लेशन। इतना डिटेल में आपको सिलेबस किसी ने नहीं दिया होगा, कोई क्यों देगा इतना, मतलब कोई इकोनॉमिकली हमें बहुत बेनिफिशियल तो है नहीं ये कोर्स चलाने, राइट। कोर्सेज आप देखना चाहते हो तो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के ये कोर्सेज हैं। 2499 सिर्फ कंटेंट चाहिए, 2499 सिर्फ PYQ चाहिए, दोनों का कॉम्बो ये प्राइस है। जियोलॉजी के साथ आपको लेना है तो दिस इज़ द कोर्स। ये सिर्फ कंटेंट ओनली कोर्स है, इसमें गाइडेंस और आंसर राइटिंग ज़रूर हम ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ जियोलॉजी फुल फ्लेज एक कोर्स है। तो मेरा बेसिकली आपको ये बताना है कि अगर आप सिनॉप्सिस के एक तो जो ब्लॉग्स हैं ये फॉलो कर जाओ, कुछ आई थिंक यूनिट 6 एग्रो फॉरेस्ट्री तक किए हुए हैं, इतना डिटेल में ब्लॉग है, गूगल तक इसको प्रमोट करता है, राइट। फर्स्ट रैंक चलता है मोस्टली फॉरेस्ट्री का ब्लॉग। आप डालना फॉरेस्ट्री का जो भी यूनिट्स हैं, आई थिंक यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक सिनॉप्सिस आपको दिखने वाला है ब्लॉगिंग में नंबर 1। तो मोस्ट रेफर्ड ब्लॉग्स हैं ये, गूगल पे अगर सर्च रिजल्ट में आ रहे हैं, इसका मतलब लोग इससे तैयारियां कर रहे हैं। इस बार शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने सिनॉप्सिस के ब्लॉग्स या फिर PYQ या फिर जो कंटेंट का कोर्स है उसके बिना एग्ज़ाम अपना दिया हो IFS का। जो लोग सेलेक्ट होने वाले हैं वो, जो लोग सेलेक्ट नहीं होंगे वो भी, और जो लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो भी। तो फॉरेस्ट यानी कि वानिकी ऑप्शनल के जो गाइडेंस है इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ गाइडेंस वीडियोस देखेंगे। मैं बेसिकली आपको इन शॉर्ट ये बताना चाहूँगा एक एक चीज़ का मतलब क्या है, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता क्या है, टेंडिंग का मतलब होता क्या है। बेसिकली मान लो अगर मुझे समझना है यूनिट नंबर 1 ही, तो चलो स्टार्टिंग है, सपोज़ मैं यहाँ आता हूँ, यूनिट नंबर 2 में आ जाते हैं सिल्वीकल्चर सिस्टम होते क्या है। तो स्टार्ट हम कैसे करेंगे, तो सिलेबस हो गया क्लियर फेलिंग। आप देखोगे सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि क्लियर फेलिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल ट्रीज विद इन अ डेजिग्नेटेड एरिया,
ठीक, मैं गाइडेंस में आपको बेसिकली ये समझाने वाला हूँ, इन शॉर्ट ये बताने वाला हूँ। यूट्यूब पे इसमें से काफ़ी गाइडेंस रहेंगे, अदरवाइज़ यहीं इस वेब पेज पे ऐड हो जाएंगे। यूनिफॉर्म शेल्टरवुड क्या है? फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट में एक यूज़ होने वाली सिल्वीकल्चर टेक्निक है टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रीज इन यूनिफॉर्म मैनर। हम ये चाहेंगे कि हमारा अगर आम का पेड़ है तो ऐसे ही हो, ऐसा नहीं कि एक ऐसा हो गया एक ऐसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए। दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शेल्टरवुड कैनोपी टू प्रोटेक्ट एंड नर्चर द यंग ट्रीज, ताकि उनकी सक्सेसफुल ग्रोथ एंड सर्वाइवल हो पाए। जो बच्चा है ना, इसको ध्यान देना है, राइट, ये आप ध्यान नहीं दोगे तो ये छोटा रह जाएगा। ये यूनिफॉर्म शेल्टरवुड है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ डिटेल में लिखे हैं। थिंकर्स क्या है, थिंकर्स के बारे में बात की हुई है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म शेल्टरवुड क्या है, प्रोसेस क्या लगते हैं, ठीक, जैसे क्लियर फेलिंग से आप शुरू करोगे, थिनिंग, ये सब आप समझ लोगे। मैं बेसिकली बहुत शॉर्ट में गाइडेंस आपको देने वाला हूँ। सिलेक्शन सिस्टम जो इस साल पूछा, क्या होता है सिलेक्शन सिस्टम? ये एक ऐसी अप्रोच है, सेलेक्टिवली हार्वेस्टिंग इंडिविजुअल ट्रीज और ग्रुप ऑफ ट्रीज, इसे हम सिलेक्शन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट अगर आप ब्लॉग देखो तो क्या कहते हैं, कोपिस सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा है। कन्वर्जन पे इस साल क्वेश्चन पूछा है ना, कन्वर्जन सिस्टम, कौन सी डेट में ये ब्लॉग लिखा गया? 26 अक्टूबर 2024, राइट, एग्ज़ाम से एक महीने पहले। तो ये ब्लॉग्स आपको रेफ़र करने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यह है ओवरऑल सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट, डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए आप हमें रेफ़र कर सकते हो। थैंक यू।